हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस एंड दिस इज़ नैश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। तो कल ही सीटेट एग्ज़ाम की डेट आउट हो चुकी है और आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त को है, तो आपके पास काफ़ी सारा समय है। अब इस काफ़ी सारे समय में आपको अपनी तैयारी को इस तरीके से करना है कि पहली बार में ही सीटेट एग्ज़ाम में एक बहुत ही अच्छा स्कोर लाया जा सके। ये कैसे आप ला सकते हैं बहुत अच्छा स्कोर, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन आज के यहाँ पर इस सेक्शन में हम बेसिकली ईवीएस का जो सेक्शन है, इसमें जो एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। और इन फैक्ट्स में से जो आज मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, किस तरीके से सीटेट के एग्जाम में जो आपका ईवीएस वाला सेक्शन है इसमें आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं, इसको भी हम देखने वाले हैं। जैसे आप सबसे पहला फैक्ट देखिए, जिसमें आपका एक फैक्ट लिखा हुआ है कि जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं और जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं वो आपके बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं और जिनके कान जो है बाहर की तरफ नहीं होते हैं वो आपके अंडे देते हैं। तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। क्या मैंने बोला? मैंने ये बोला है, आपको यहाँ पर ये याद रखना है। देखिए, रटने की आवश्यकता ही नहीं है, सोचकर देखिए कि ऐसे जानवर कौन से हैं जिनके कान बाहर की तरफ आपको दिखाई दें और आपके जिनके शरीर पर बाल हों तो वो आपके क्या देंगे? बच्चे देंगे। जैसे आप गाय को देख लीजिए, भैंस को देख लीजिए, तो ये क्या है? ये आपके इनके शरीर पर बाल भी होते हैं और इनके कान बाहर की तरफ भी आपको दिखाई देते हैं, और ये आपके क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। आप सभी को पता है, ये अंडे तो नहीं देते ना। आपने देखा है कभी गाय अंडे दे रही है? नहीं। भैंस अंडे दे रही है? नहीं। तो ये दोनों ही आपके क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इसी का उल्टा कि आपके जो है ऐसे जानवर जिनके शरीर पर बाल नहीं होते और जिनके कान आपको बाहर की तरफ नहीं दिखाई देते वे आपके अंडे देते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि आपके बेसिकली ऐसे जानवर जिन जानवरों के कान आपको बाहर की तरफ दिखाई दें और उनके शरीर पर बाल हैं तो वो आपके बच्चे देंगे, ठीक है। और इसका उल्टा कर दीजिए अब कि ऐसे जानवर जिनके कान आपको दिखाई नहीं दें, बाहर की तरफ दिखाई नहीं दें और जिनके शरीर पर बाल ना हो तो वो आपके अंडे देंगे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है, और मधुमक्खी पालन से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। सबसे पहला आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो मधुमक्खियाँ हैं इनको लुभाने का काम क्या करता है? तो लीची के जो फूल हैं, लीची के फूल आपकी मधुमक्खियों को लुभाने का काम करते हैं। लीची अभी मार्केट में आ ही रही है, आप सभी लोग खा ही रहे होंगे। मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है कि लीची आपके भारत में किन किन स्टेट्स में आपका बेसिकली पैदा की जाती है? तो आपको पता होगा कि बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बेसिकली इन स्टेट्स में आपका, और कुछ हिस्से आपका पंजाब भी होता है, तो यहाँ पर भी आपका लीची का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, आपके जीएस के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। लीची के जो फूल होते हैं वो आपकी मधुमक्खियों को लुभाने का काम करते हैं। कौन करता है? लीची के फूल। आपको ऐसी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपके किसके फूल जो हैं आपकी मधुमक्खियों को लुभाने का काम करते हैं। सबसे पहला गेंदा का फूल, दूसरा आपको दे दिया जाए लीची का फूल, तीसरा आपको दे दिया जाए आपका चमेली का फूल, या फिर आपसे चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो लीची के फूल होते हैं, लीची के फूल आपके मधुमक्खियाँ जो होती हैं इनको लुभाने का काम करते हैं, ठीक। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय है आपके मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। इसलिए मधुमक्खी पालन का जो सबसे बेस्ट आपका समय माना जाता है वो आपका अक्टूबर से आपका दिसंबर तक माना जाता है। इन केस अगर आपको मधुमक्खी पालन शुरू करना है तब आपको जो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय है इसी में करना होगा। क्यों? क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। इसलिए मधुमक्खी पालन का सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट टाइम माना जाता है वो यही माना जाता है। कौन सा? अक्टूबर से दिसंबर तक का माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा भी गया है सीटेट के एग्जाम में। अगला देखिए, जो लीची के फूल हैं ये फरवरी में खिलते हैं। किस मंथ में लीची के फूल खिलते हैं? तो फरवरी में आपके लीची के फूल खिलते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका छत्ता होता है, आप सभी लोगों ने छत्ता देखा है ना, कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके, ऐसे यहाँ से ऐसे करके कुछ इस तरीके से आपका छत्ता होता है। अगर आप लोगों का संपर्क गांव से रहा होगा तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर तो काफ़ी धुरंधर लोग भी होते हैं इनको तोड़ने के लिए, मधुमक्खी को जो छत्ता होता है उसको निकालने के लिए, है ना। तो ये जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें आपकी 3 तरीके की मक्खियाँ होती हैं। सबसे पहली तो होती है आपकी रानी मक्खी। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा ये चीज़, सबसे पहली जो होती है वो होती है आपकी रानी मक्खी। कौन सी होती है? रानी मक्खी। पहली मक्खी आपको याद रखना है कौन सी? रानी मक्खी।
दूसरी मक्खी यहाँ पर होती है आपकी कौन सी, आपकी जो है बेसिकली इनको क्या कहेंगे हम, रानी मक्खी के अलावा यहाँ पर होती है आपकी देखिए, एक होती है आपकी रानी मक्खी, दूसरी होती है आपकी यहाँ पर काम करने वाली मक्खी। कौन सी? काम करने वाली मक्खी, काम करने वाली मक्खी, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक जो आपकी मक्खी होती है वो रानी मक्खी होती है, दूसरी होती है यहाँ पर कार्य करने वाली मक्खी, कार्य करने वाली मक्खी। अगर ये कार्य करने वाली मक्खी ना होना तो ये ना तो छाता बन पाएगा ना ही कुछ हो पाएगा। तो ये आपकी कार्य करने वाली मक्खी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले करती है यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर दो तरीके की मक्खी देख ली, तीसरा होता है यहाँ पर नर मक्खी। अब इन तीनों मक्खियों के कार्य आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैंने कहा रानी मक्खी, नाम से ही स्पष्ट है रानी मक्खी यानी कि ये कुछ ना कुछ स्पेशल सा काम करेगी। जैसे ये रानी मक्खी जो है ये अंडे देने का काम करती है। यहाँ पर देखिए, ये आपके हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, मतलब जो एक छत्ता होता है तो उसमें एक मक्खी होती है जो होती है रानी मक्खी, और यही मक्खी आपके अंडे देने का काम करती है, ठीक। नेक्स्ट होता है कि छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। ये जो नर मक्खी होती हैं, ये नर मक्खी ये बेसिकली आपके छत्ते के लिए कोई विशेष काम नहीं करती हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि हमारी रानी मक्खी का काम होता है अंडे देना, नर मक्खी कोई विशेष कार्य नहीं करती है। नेक्स्ट होता है आपका कि छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली आपकी मक्खियाँ होती हैं। एक छत्ता होता है तो उस छत्ता में क्या क्या होता है, एक तो होती है आपकी रानी मक्खी जो कि अंडे देगी, और आपकी नर मक्खी भी होती है जिनका कोई विशेष काम नहीं होता है, और होती हैं आपकी काम करने वाली मक्खियाँ जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम करती हैं। अब आप देखिएगा कि ये जो काम करने वाली मक्खियाँ हैं ये आगे क्या क्या करती हैं। देखिए यहाँ पर ये दिन भर आपका काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। शहद के लिए फूलों का रस तो ढूंढना पड़ेगा ना, कौन सा रस? आपके लीची के फूल। तो बेसिकली आपके फूलों के आपके रस हैं इनको ढूंढने का काम आपका कौन करती हैं? ये जो कार्य करने वाली मक्खियाँ हैं, यही कार्य करने वाली मक्खियाँ हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कौन सा रोल प्ले करती हैं? ये आपके बेसिकली आपके जो फूल हैं इनका रस आपका ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो उसको बाकी की मक्खियों को कैसे पता चलेगा कि आपकी मक्खी जो है इसको रस मिल गया है? तो ये मक्खी एक अलग तरीके का नाच करती है। जब ये अलग तरीके का डांस करती है तो बाकी की मक्खियों को पता चल जाता है कि रस मिल गया है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि अगर किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो उस केस में बाकी की मक्खियों को कैसे पता चलेगा कि रस मिल चुका है? तो उसके लिए जो आपकी मक्खी है एक स्पेशल तरीके का डांस करती है, उससे पता चलता है कि हाँ रस मिल चुका है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। नाच करती है यहाँ पर देखिए, तो वह एक तरह का नाच करती है, उससे दूसरी मक्खी को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है, ठीक है। वे रस से शहद बनाती हैं। कौन बनाती हैं? ये जो कार्य करने वाली मक्खियाँ हैं वो रस से शहद बनाने का काम करती हैं। याद रखेंगे आप लोग कि आपका बेसिकली जो कार्य करने वाली मक्खियाँ हैं यही आपके रस को ढूंढने का, फूलों से रस के ढूंढने का काम करती हैं, और इसी रस से शहद बनाने का काम भी आपकी कार्य करने वाली मक्खियाँ होती हैं। आप सोच रहे हैं कि रानी मक्खी ने सिर्फ अंडे दिए, नर मक्खी कुछ काम नहीं करना, हम तो फ्री हैं। कार्य करने वाली मक्खियाँ हैं, इन्होंने ही सारा काम किया है। आगे देखिए यहाँ पर छत्ता बनाने का काम तथा बच्चे पालने का काम इन्हीं का होता है। यानी कि जो छत्ता बनाया जा रहा है इस छत्ते को बनाने का काम, और जो बच्चे होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है अंडे हैं तो भाई बच्चे पैदा होंगे ना, तो जब बच्चे होते हैं उन बच्चों को पालने का काम भी आपका किसका होता है? कार्य करने वाली मक्खियों का ही होता है ना। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आगे है कि ये ना हो तो ना तो छत्ता बने और ना ही शहद बने। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कार्य करने वाली मक्खियाँ ना हो तो ना तो रस ढूंढ पाए, और रस ही ना मिलेगा तो फिर कैसे आपका शहद बनेगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो याद रखिएगा। अगला है आपका नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास कार्य नहीं करती है ना। इस चीज़ को भी याद रखना है कि जो नर मक्खी है कोई खास कार्य नहीं करती। अब आपसे सीटेट के एग्जाम में ये बोला जाता है कि मधुमक्खी पालन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, और यही चीज़ें आपको दी जाती हैं। एग्जैक्ट आपको यही पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, इवन एक लाइन आपका यहाँ पर रिपीट करके दी जाती, कुछ भी नहीं बदला रहता है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, जिस तरीके से आपने यहाँ पर मधुमक्खियों के बारे में पढ़ा डिट्टो वैसे ही आपकी चींटियाँ होती हैं। यहाँ पर मैंने क्या कहा, जैसे आपकी मधुमक्खियों के बारे में आपने पढ़ा है
कि जैसे आपकी मधुमक्खियाँ मिलजुल कर रहती हैं, ऐसे ही आपकी चींटी हुई। चींटी के अलावा आपका ततैया हुआ, चींटी हुआ, ततैया हुआ, ये भी आपके क्या करते हैं, ये भी आपके मिलजुल कर रहते हैं। चींटियों में भी एक रानी आपकी चींटी होती है। आप ध्यान से सुनिएगा, चींटियों में भी आपकी एक रानी चींटी होती है। रानी चींटी अंडे देने का काम करती है। एक होती है सिपाही चींटी, सिपाही चींटी। सिपाही चींटी क्या करती है, सिपाही चींटी जो होता है आपका जो बिल होता है उसमें बेसिकली आपका जो है कंट्रोल करने का मतलब ये नियंत्रण का काम करती है आपकी सिपाही चींटी। तीसरी होती है आपकी कार्य करने वाली चींटी, और आप सभी को पता है कि कार्य करने वाली चींटी ही विशेष कार्य करने का काम करेगी, ठीक है, कार्य करने वाली चींटी। तो इसका काम क्या होगा, आप सभी को पता है, खाना ढूंढना, यही सब करना है ना। तो आपको याद रखना है कि चींटी और ततैया भी ये आपके बेसिकली मिलजुल कर ही रहते हैं। जिस तरीके से आपकी मधुमक्खियों में होता है विशेष कार्य, उसी तरीके से आपकी बेसिकली चींटी और ततैया में भी होता है। चींटियों में भी एक रानी चींटी होती है और एक सिपाही चींटी होती है और एक होती कार्य करने वाली चींटी, यानी कि 3 तरीके की चींटियाँ होती हैं, जिनमें से सबसे पहला आपने देखा रानी चींटी। रानी चींटी अंडे देने का काम करेगी। बाकी का आपका सिपाही चींटी क्या करेगी, सिपाही चींटी जो होती है आपके बिल को आपकी बेसिकली उस पर निगरानी करने का काम करेगी। और तीसरा होता है आपका कार्य करने वाली चींटी, जो कि आपके बाकी के सारे काम करती है, खाना इकट्ठा करने का काम, बाकी सारे काम जो है आपकी जो कार्य करने वाली चींटी है वही करेगी। अब आप देखिए कि सीटेट के एग्ज़ाम में इतनी कम चीज़ें जो बोर्ड पर लिखी हुई हैं, इनसे ही आपका क्वेश्चन किस तरीके से बना हुआ है। आप मुझे 1 मिनट दीजिए। जैसे कि आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए आपसे है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, ये बिल्कुल सच है, आपने अभी अभी देखा। दूसरा है आपसे कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, ये बिल्कुल सत्य है आपका। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, ये तो आपका गलत है। अगला है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो आपने देखा कि ए और बी आपका सत्य है, बाकी सी और डी आपके गलत हैं। ठीक, ये आपको क्लियर हुआ। तो ये आपने देखा कि जो पहला फैक्ट लिखा हुआ था उस पर कैसा आपका क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट एग्जाम में। अब आप देखिए यहाँ पर जो आपका बेसिकली जो मधुमक्खी पालन है, इससे किस तरीके का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन देखिए आप बोर्ड पर आपको दिख रहा है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छी अवधि कौन सी है। अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। आप बताइए, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपको मधुमक्खी पालन शुरू करना है तो कौन सा मंथ आपके लिए बेस्ट होगा। अभी आपको बताया था, तो आपने देखा था कि अगर मधुमक्खी पालन शुरू करना है तो हमारे लिए जो बेस्ट समय होगा वो अक्टूबर टू दिसंबर होगा कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। कथन 1 आपके सामने है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है। बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है आपका जो दूसरा जो आपका कथन है वो ये है कि लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, लीची के फूल आपके मधुमक्खियों को लुभाते हैं। आपका तीसरा कथन है मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडार करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। ये आपका सच है, बिकॉज आपके मधुमक्खी पाल लें और उनके द्वारा उत्पादित शहद जो आपकी होती है, हनी जिसे आप कहते हैं, उसका भंडारण यानी कि स्टोरेज के लिए आपके बक्सों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सच है। आप कथन 4 देखिए, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। देखिए, मधुमक्खियों को अगर आपको रखना है तो उनके लिए कुछ ना कुछ आपको देना होगा जिससे वो अट्रैक्ट हो, तो उसके लिए चीनी का एक मीठा घोल तैयार किया जाता है और उसके लिए आपको चीनी खरीदनी पड़ेगी, है ना। तो ये आपका कथन 4 भी सत्य है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर सीखने को मिली जो मैंने नहीं बताई थी, वो ये कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल तैयार किया जाता है चीनी से। किससे? चीनी का घोल तैयार किया जाता है। आपसे कुछ यहाँ पर अगर और कोई ऑप्शन दे दिया जाए कि इस चीज़ का घोल तैयार किया जाता है या फिर किसी और चीज़ का घोल, याद रखिएगा कि चीनी का घोल आपका किस चीज़ का, चीनी जो आपकी होती है, चीनी जो कि बहुत खतरनाक है, इसी चीनी का घोल जो है बेसिकली तैयार किया जाता है इन मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करने के लिए। याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर आपने देखा कि कथन 2, कथन 3 एंड कथन 4 आपका सत्य है, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये आपको जो है क्वेश्चन दिखे हैं अभी तक, इसके बेसिकली जो मधुमक्खी पालन से और जो पहला फैक्ट लिखा होता है इससे आए हुए थे। बाकी के हम आगे जो क्लास 4 की एनसीईआरटी में बचे हुए फैक्ट्स हैं उनको भी जल्दी कवर करेंगे, ताकि एक मैं कंबाइंड वीडियो भी दे सकूँ आप लोगों को।
जिससे आप एक अच्छा सा रिवीजन भी कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।